नमस्कार, सुप्रभात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यही गीत हर जगह, हर गली में, हर घर में, हर दिल में आज गूंज रहा है। न केवल भारतवर्ष में, लेकिन भारतवासी जहाँ कहीं भी विश्व के कोने कोने में रहते हैं, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दही हांडी तो देख करके सबके मुंह में पानी ही आ जाता है। खेल पाल के साथ साथ कितनी रोचकता के साथ लोग दही हांडी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये केवल दही हांडी का खेल नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति है। श्री कृष्ण जी ने जिस रूप में अपनी बाल लीलाएं की थी, उन्हें याद करते हुए और साथ ही उन्होंने गीता में जिस प्रकार से सारे संसार को सुंदर संदेश दिया, उस रूप में भी आज के दिवस में हम बहुत ही गहराई से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से, श्रद्धा से श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। मित्रों, उनके जन्मोत्सव के साथ उनके पूरी जीवन काल में जो चीजें हुई हैं, उन सब के पीछे बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भाव हैं। आज के सब रंग में उन्हीं में से कुछ अंश पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आइए लिए चलता हूँ आपको सुंदर सुवाक्य की ओर, जो रंगा ही हुआ है जन्माष्टमी में। पवित्रता और सरलता की छवि है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण नन्हा सा वो फरिश्ता है जिसकी कामना हर एक परिवार अपनी समृद्धि और खुशी के लिए करता है। नन्हे से उस बालक में नटखटपन और अल्हड़पन की वो सरलता होती है जिसकी छाप हर एक दिल को स्पर्श करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक शिशु पवित्रता की वो मिसाल है जो ईश्वर हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें जन्म काल से ही इस गुण से नवाजा है। जीवन की राहों पर बढ़ती उम्र के साथ साथ कहीं न कहीं ये मासूमियत, सरलता और पवित्रता जैसी थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन ईश्वर की संतान होने के कारण उसका बीज हमारे अंदर रह जाता है। इसलिए अगर हम ठान ले कि नन्हे श्री कृष्ण को प्रेरणा बनाकर हम पुनः अपनी पवित्रता को जागृत करेंगे, तो समाज तथा संसार समृद्धि की खुशहाली से जगमगा उठेगा। अपने अंदर झांकें कि जितनी सुंदरता, जितनी श्रेष्ठता, जितने गुण हम श्री कृष्ण जी को कहते हैं, वो सर्व गुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो केवल झांकी ना लगाएं, लेकिन अपने अंदर भी झांकें कि कहीं मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। उन अवगुणों को दूर करने की प्रेरणा देता हुआ और अपने आप को गुणों से संपन्न बनाने की प्रेरणा देता हुआ है ये जन्माष्टमी का पर्व और ये सुंदर झांकियां। तो न केवल झांकी देखें, झांकी सजाएं, लेकिन अपने अंदर भी हम जरूर झांकें, अवगुणों को दूर करें, गुणों को विकसित करते चलें। इसी के साथ सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, रेजिस्टेंस पावर है। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है तो हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन रहते हैं उनसे इम्यूनिटी हमारे को बचाती है। इवन कैंसर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उनका भी कारण रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को ठीक रखें। हमारी इम्यूनिटी रहती है हमारे वाइट ब्लड सेल्स से, बोन मैरो से, स्प्लीन से, हमारा आंतों से, जीआईटी से, जो मेन एक सोर्स रहता है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं और वो बैक्टीरिया हमारे को रोग प्रतिरोधक शक्ति देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को ठीक रखें। कैसे ठीक रखें? एक तो है फिज़िकल इम्यूनिटी। फिज़िकल इम्यूनिटी हम अपने डाइट से ठीक कर सकते हैं, प्रोबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, लीवर के कुछ स्टिमुलेंट अच्छे लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखते हैं।
जितने भी हमारे घर में मसाले रहते हैं, हल्दी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, वो तुलसी है, वो भी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। उनका डिफरेंट टाइप के जो काढ़े प्रसिद्ध हुए वो भी ले सकते हैं, गिलोय है, एलो है, तो ये सब हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्यूनिटी। उसका डायरेक्ट असर हमारे जीआईटी पे आता है। ब्रेन और जीआईटी कनेक्टेड हैं, इंटेस्टाइन हमारी कनेक्टेड है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी आंतें, इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है। जो ब्रेन में होता है वो हमारी आंतों में होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम आंतों की इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे तो टोटल इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। तो ब्रेन को अगर ठीक रखना है तो हमें अपने मन को ठीक रखना पड़ेगा। मन जितना शांत रहेगा, हमारी नेगेटिविटी कम होगी, एंजाइटी कम होगी, डर कम होंगे, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, इमोशनल इम्यूनिटी है, वो ठीक रहेगी। तो दोनों का बैलेंस रहेगा तो हमारी टोटल इम्यूनिटी ठीक रहेगी और हम किसी भी बीमारी से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। आइए ठीक रहिए, मेडिटेशन से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए। वास्तव में हम भी अपने अंदर जो ये विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करें, इसकी याद दिलाता है जन्माष्टमी का ये सुंदर पर्व। और जन्माष्टमी को हम कैसे मनाएं, यूँ तो अपने अपने तरीके से हम मनाते हैं, लेकिन आइए इस बार यूँ मनाएं जन्माष्टमी। कैसे मनाएं, उस पर सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं हमारे कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को उस नवीनता से मनाने का आह्वान करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना जन्माष्टमी यूं मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे, जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावनता का बल ही तो मानव को देव बनाता है, देवों का अंग अंग सुवासित कमल तुल्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष में पावन आकर्षण भर जाता है, इसीलिए तो पावन कृष्णा सभी के मन को भाता है, सभी के मन को भाता है। हम भी कान्हा सा पावन बन सबका मन हर्षाएंगे, जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। जन्म दिवस मनाते यूं तो मित्र और परिवार हैं, किंतु जिसके जन्म को पूजे सारा ही संसार है। नहीं साधारण मानव वो तो देवता निर्विकार है, सतयुगी भारत भूमि का वो पहला राजकुमार है। कृष्णा संग हम भी सतयुग में जन्म वो पहला पाएंगे, जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। जगे सारा डूब रहा है दैहिकता के दलदल में, तड़प रही हैं आत्माएं दुख अशांति के चंगुल में। हर मन में एक महाभारत है, जीवन बना अमंगल में, उलझ गया है पार्थ आज फिर दुविधाओं के जंगल में। हम अर्जुन नष्टो मोहावन विजय श्री को पाएंगे, जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। मोर मुकुट से शोभित क्यों पीताम्बरधारी सजे धजे, पावनता से जन्म लिया है मोर मुकुट सर इसी वजह। सुख और चैन की बंसी कृष्णपुरी में चारों ओर बजे, इसीलिए तो कान्हा के अधरों पे बंसी खूब सजे। मुरली की धुन पे संस्कार मिलन का रास रचाएंगे, जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। स्वर्ण फूल लहला उठेंगे, धरा गगन मुस्काएंगे, मन मयूर नाचेंगे, पंछी राग सुरीले गाएंगे। पांच तत्व और दसों दिशाएं पावनता बरसाएंगे। फिर से प्यारे कृष्ण कन्हैया भारत भूमि में आएंगे, फिर से प्यारे कृष्ण कन्हैया भारत भूमि में आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, श्री कृष्ण जी के लिए दिखाया जाता है कि उन्होंने वस्त्र चुराए या माखन भी वो चुराया करते थे और सबके साथ बांट के खाया करते थे। आध्यात्मिक भाव बड़ा प्यारा सा है। वस्त्र चुराना देह भान का, जो मनुष्य आत्माएं देह के भान में है, अपने पद और पोजीशन के भान में है कि मैं ये हूँ, नारी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं तो इतने बड़े पोजीशन पे हूँ, इन सब को उन्होंने हरा और ये याद दिलाया कि तुम ये नहीं हो, तुम तो आत्मा हो।
कितना सुंदर इसका भाव है। और साथ ही माखन चुरा के उन्होंने सबको खिलाया। अच्छी बातें तो सब तक पहुंचानी ही चाहिए, तो उन्होंने गुणों को, अच्छाइयों को, ज्ञान को सब तक पहुंचाया। माखन अकेले नहीं खाते थे, वो मिल बांट के खाया करते थे। इसीलिए हम भी गुणों को, विशेषताओं को सब तक पहुंचाएं और अपने मूल आत्मिक भाव में रहें। यही वास्तव में जन्माष्टमी पर्व मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। बहुत ही प्यारे और गहन से आध्यात्मिक भाव हैं मित्रों। जो भी श्री कृष्ण जी के जीवन के चरित्र हैं, बाल्यकाल में उन्होंने जो किया, उन सब में बहुत गहन मर्म है। क्या आध्यात्मिक भाव है, इसे ही लेकर के एक बहुत प्यारा सा वीडियो हम आपके लिए इस जन्माष्टमी में लेकर आए हैं। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व सारे भारत में उमंग उत्साह से मनाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर, अनेक मंदिरों में पंडाल लगा करके श्री कृष्ण के जन्म संबंधित हर जगह हल्की हल्की चांदनी धरती पर दिखती है। तो उसी प्रकार से वो तो प्राकृतिक चंद्रमा है और 5 तत्वों की बनी हुई धरती की बात है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा इस धरती पर आई, उसके आकर्षण इतना था कि जिसके यादगार में जो ही लोग सामने दृश्य देखते हैं कि बालक श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, उसका आज स्मृति दिवस, यद्यपि कि सजाते तो आजकल के बालक को ही हैं, लेकिन वो क्षणिक स्मृति जो सबकी आत्माओं के अंदर भरी हुई है, भारतवासियों के, हम जानते हैं कि सभी भारतवासियों के हृदय में आध्यात्मिकता भरी हुई है। तो मित्रों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो ज़रूर, लेकिन मनाने के साथ बनने की भी प्रेरणा लें। एक आदर्श है हम सबके सामने, एक पूर्ण व्यक्तित्व है हमारे सामने। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होती है, अपने हर कर्म को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाता है, छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो, उसे कैसे श्रेष्ठता से, निपुणता से किया जाता है। हर कला में निपुण श्री कृष्ण जी हमारे सामने आज एक संपूर्ण स्वरूप में हैं। क्यों ना उन्हें देखते हुए, उन्हें निहारते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनका गायन करते हुए, उनका पूजन करते हुए आज हम उनके गुणों में से कम एक गुण को अपने जीवन में लाने का संकल्प जरूर लें। क्यों, तो उनके सारे गुण यदि हमारे जीवन में आ जाएं और चारों तरफ जो हमने कभी कभी सुना है, गानों में भी आप सुनते हैं कि हर जगह हमें श्री कृष्ण, हर जगह हमें श्री राधे ही दिखाई दें। हमारे देश का हर बालक, हर बालिका यदि ऐसा हो तो सचमुच संसार स्वर्ग बन जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो मित्रों, हम जरूर आज के इस सुंदर दिवस को इसी रूप में मनाएं कि श्री कृष्ण जी से उनके चरित्र को, उनके जीवन को, उनके जीवन दर्शन को, उनके गुणों को हम भी अपने जीवन में लाएंगे, श्रेष्ठता और महानता की ओर चलेंगे। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना हमारे लिए सही अर्थों में सार्थक होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के